जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। तो अगर आप लोग लाइन लाइव आ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, तो अपना अपना नाम लिखिए, है ना। तो चलिए, आप लोग देख रहे हैं चैप्टर 4। ये हिस्ट्री का है। आप लोग सब जान रहे हैं कि यह चैप्टर किसका है। हिस्ट्री का है। और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग सब जानते होंगे, इसमें तो दो राय नहीं है। कौन कौन आए हैं, जरा कमेंट कर बताइएगा। जल्दी से कमेंट करिएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। यानी जब हमारे देश, हमारे इस दुनिया में जब ह्यूमंस आए, तो क्या वो डायरेक्ट स्किल्ड पर्सन आए। जरा सोचिए, क्या वो स्किल्ड वाला थे, या क्या वो उसके पास काफी नॉलेज था, क्या उसके पास भोजन का ज्ञान था, क्या वो आग जलाना जानते थे। नहीं ना। तो ह्यूमंस के विकास में बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो सबसे पहले जो एज आया ह्यूमंस के डेवलपमेंट में, तो वो एज था स्टोन एज। उस एज का नाम क्या है, स्टोन एज। ठीक है। उम्मीद है सब समझ रहे होंगे। उस एज का नाम क्या है, स्टोन एज। ओके। तो इस स्टोन एज को कई भाग में डिवाइड किया गया। पहले हम तो ये समझ लेते हैं, ये एक स्टोन एज आता है। सेकेंड आता है कॉपर, यानी कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज, ये सब पर डिस्कस करेंगे हम लोग। थर्ड आता है ब्रोंज एज। और उसके बाद एक नया एज की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग कहते हैं आयरन एज। इस समय आयरन एज की भी शुरुआत होती है। तो आप लोग सब जान रहे होंगे, सबसे पहले बात समझ लीजिए कि जो ह्यूमंस डेवलप किए, तो सबसे पहले किस एज में आए होंगे। तो वो एज क्या था, स्टोन एज है। इस समय जब स्टोन एज में आए, तो इसके पास ये कुछ नहीं था। ठीक है। ये अर्ली स्टोन एज की हम बात करेंगे। इसके पास न तो स्किल थी, न नॉलेज था, न फूड को बनाने का तरीका पता था, न आग जलाना जानते थे। तब क्या थे वो, तब वो बेचारे हंटर थे। वो हंटिंग करते थे, है ना। 1 मिनट। तब वो बेचारे हंटर थे। उम्मीद है आपको ये पता चल रहा होगा। इस समय इंसान वो हंटर थे। हंटर यानी वो गैदरिंग करता था। नहीं, ठीक है। वो फूड को इकट्ठा करता था। वो गैदरिंग करने का काम करता था, अर्थात वो गैदरर्स थे। है ना, वो हंटर थे और गैदरर थे। आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा।
तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले चीज़ समझिए, जब ह्यूमन्स धरती पर आया, तो आने के बाद डायरेक्ट से उसको स्किल डेवलप नहीं हुआ, ना तो उसको नॉलेज हुआ, ना भोजन बनाना जानते थे, ना वो आग जलाना जानते थे। ओनली फॉर वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। तो देखो इस पूरे फेज़ को 4 भाग में डिवाइड किया जा रहा है, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री को, है ना? तो एक का नाम दिया जाता है स्टोन एज, सेकंड का नाम है कैल्कोलिथिक एज, थर्ड है ब्रोंज एज और फोर्थ है आयरन एज। ठीक है? तो आइए बारी-बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टोन एज क्या है और इस स्टोन एज में कौन-कौन से मानव आए, ठीक है? थोड़ा-सा अगर आप चैट कर लीजिएगा, हाँ, हेलो, चलो, गुड इवनिंग, फलना-चिलना जो भी है अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा है ना? क्योंकि आप ही पर हम हैं, आप लोग अगर कुछ हाय हेलो करिएगा तो चलेगा, ज़िंदगी चलने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टोन एज की बात करते हैं। स्टोन एज ये बड़ा ही लाजवाब एज है। यानी इस एज में ओनली फॉर स्टोन ही स्टोन दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इस एज का नाम ही दिया गया है स्टोन एज। ठीक है, इस एज का नाम दिया गया है स्टोन एज। बड़ा लाजवाब एज होगा, अर्थात इसमें आपको स्टोन ही स्टोन दिखाई दे रहे होंगे। तो बाबू रे, इस स्टोन एज को स्टोन एज एज क्यों कहते हैं? पहला, सबसे पहले हम ये बात करेंगे, स्टोन एज को 3 भाग में डिवाइड किया जा रहा है। एक का नाम है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, ठीक है? पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज। सेकंड है मेसोलिथिक एज। थर्ड है नियोलिथिक एज। बात समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना? तो 3 प्रकार की एज हैं। एक का नाम दिया जा रहा है एक का नाम दिया जा रहा है पैलियोलिथिक एज, सेकंड है मेसोलिथिक एज और थर्ड है नियोलिथिक एज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना पर डिस्कस करिएगा। पैलियोलिथिक एज को हम लोग ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं। ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पैलियो का मतलब होता है, यहाँ पे सुनना, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथि का मतलब होता है स्टोन। तो जिस समय सबसे पुराना जो स्टोन हो रहा होगा, उसे नाम दिया गया है पैलियोलिथिक स्टोन एज। ठीक है? इस समय आ गया तो ये हो गया मध्य पाषाण काल, इसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। हिंदी में इसको हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। बात समझिएगा बाबू रे, हिंदी में इसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। टिंग डॉंग। सेकंड में क्या है? सेकंड क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। टिंग डॉंग। ठीक है? फिर थर्ड में क्या आ जाएगा? नव पाषाण काल। टिंग डॉंग। ठीक है? तो ये 3 प्रकार के काल मंडरा रहे हैं जजमान, है ना? काल मंडरा रहा है जजमान, है ना? बहुत सारे आप लोग पढ़े होंगे। कौन-कौन काल आप लोग पढ़े हैं? पता नहीं, कलयुग पढ़ते होंगे, सतयुग पढ़ते होंगे, भाटयुग पढ़ते होंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ सुने हैं, उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं। हम लोग पढ़ते हैं स्टोन एज के बारे में, यानी पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आप लोग की नज़रों में आजकल बहुत सारे लोग कहता है कि अभी तो कलयुग आ गया है, कोई किसी को नहीं पहचानता है। बहुत ही बेकार युग था, भटयुग युग है, भटक रहा है मानव। तो जब आज के युग आदमी भटक रहा है, तो ये वाला ज़रा सोचिए बाबू रे, कि पैलियोलिथिक एज में किसी के पास कोई ज्ञान ही नहीं था, तो ये भी तो भटक ही रहा था ना? तो आप किस एज को मानिएगा? इसको भी भटयुग मानिएगा? भटयुग मतलब भटकने वाला काल। खैर, हम हमारे देश के लोग बहुत समझदार लोग हैं, किसी को भी कुछ भी बना देता है।
है ना? आने वाला 75,000 साल बाद भी कहेगा, बड़ा घोर कलयुग है बाबू रे, है ना? तो वो कुछ भी बोल सकता है, कोई कहने का लायक थोड़ी है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया। तो पैलियोलिथिक एज को आइस एज के नाम से जानते हैं। जरा समझिएगा, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज जो है ना, इसे हम लोग आइस एज के नाम से जानते हैं। आप जरा सोच रहे होंगे कि इसको हम आइस एज क्यों कहेंगे भाई? तो जिस समय धरती विकास कर रही थी, उसके बाद पहले तो आग का गोला था। आग ही आग चारों तरफ दिखाई देते थे। लेकिन एकाएक वो किसी कारणवश ठंडा हो गया। तो ठंडा हो गया, तो वहां पे ओनली आइस ही आइस नजर आए। टेम्परेचर इतना स्लो हो गया, इतना लो हो गया कि पूरी पृथ्वी पर आइस ही आइस दिखाने लगे। तो आइस के कारण ज्यादा लोग डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे। ट्रीज वगैरह ज्यादा बड़े बड़े नहीं हो पा रहे थे। वो छोटे छोटे ही रह जाते थे बाबू रे, है ना? ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे बाबू रे। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए। लेकिन आइस पिघलने लगता है, एक दिन ऐसा टाइम आता है कि आइस स्मेल्ट करने लगता है, यानी पिघलना शुरू करता है। तो पिघलते पिघलते इस तरह से पिघलना लगा। तो इस तरह से पिघलने लगा, इट मीन्स नदियां बनने लगे। तो जब नदियां बनने लगे, तो किनारा में लोग रहना शुरू कर दिया। लोग अब धीरे धीरे खेती भी करना शुरू करेंगे। बाबू रे, जरा समझिएगा, खेती भी करना शुरू करेंगे, है कि नहीं? फिर आपको पेड़ पौधा बड़े बड़े नजर आवेंगे। तो ये सब पैरेललिथिक केस में नहीं हो रहा है। सब आगे बढ़िएगा, हम लोग में क्या कहेंगे उसको, मेसोलिथिक एज की हम लोग बात करेंगे। अभी पैरेललिथिक एज में लोग आईसी आइस कर रहा है, इसलिए इस पीरियड को आईसी आइस कहा जाता है। आई होप समझ रहे हो होंगे बाबू रे। तो पैलेयोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स का इस्तेमाल हो रहे थे, वो किस लिए हो रहा था? तो हंटिंग करने के लिए हो रहा था। लोग क्या करते थे? तो भोजन इकट्ठा करते थे, भोजन इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, ओनली फॉर ये लोग जानवरों पर ही निर्भर रहते थे। बर्ड्स ही क्या करते थे? बर्ड्स ही क्या कर रहे थे? मार के खाते थे। तो ये बातें हैं। तो इस समय जो हमारे एंसेस्टर थे, हमारे मतलब आपके एंसेस्टर भी थे, है ना? तो जरा समझिएगा। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको इनोवेशन ऑफ राइटिंग बिफोर एंड आर्ट की बात कर रहे हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में देखिएगा, कह रहा है मोर देन 99% ह्यूमन हिस्ट्री फॉल्स अंडर दिस पीरियड। मतलब किस पीरियड में? तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि लगभग 3 मिलियन से लेकर के 5,000, है ना क्या, 3 मिलियन से लेकर के 5,000 साल ईयर्स पहले में 99% ऐसे मानव थे जो क्या थे, वो इसी पीरियड में रहते थे। 99% की बात हो रही है बाबू रे। 99% मानव जो है ना, एंसेस्टर आपके, वो इसी पीरियड में रह रहे हैं। मतलब 3 लाख है, अर्थात 30 लाख। 3 मिलियन मतलब 30 लाख। 30 लाख वर्ष से लेकर के 5,000 वर्ष के बीच में 99% मानव ने क्रियाकलाप, अर्थात पूरा बेचारा घटनाएं देख चुका। क्या क्या होती है सब देख लिया। इसका मेन सोर्स क्या था? यानी 3 लाख 30 लाख से लेकर के 5,000 के जो बीच का जो पीरियड है, इसमें मेन सोर्स क्या है? जरा समझिए। तो इसके में मेन सोर्स है टूल्स। लोग क्या कर रहे थे? टूल्स। किस तरह का टूल्स? स्टोन टूल्स। फिर क्या कर रहे थे? implements and other material object made by humans,
artifacts are major source for reconstruction people's way of living। मतलब और भी चीजों का और भी मटेरियल्स का वो यूज करते थे अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इस समय लोग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। टूल्स किसका होता था? बउआ रे, स्टोन्स का होता था। थोड़ा और भी लोग ध्यान दे देंगे तो बढ़िया रहेगा। लाइव्स ऑफ पीपल कैसा था? इट इज जनरली डिफिकल्ट था, है ना? उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलता है। हमें टूल्स पर ही सहारा लेना पड़ता है। टूल्स को ही मद्देनजर रखते हुए इतिहास की रचना हो सकती है, क्योंकि वो बेचारा राइटिंग करना नहीं ना जानते थे। सबसे बड़ा चीज तो यही है कि वो बेचारा राइटिंग करना जानता ही नहीं था। बहुत ही लाजवाब था ये, बहुत ही लाजवाब था। बेचारा पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उसके बारे में कुछ ज्यादा जो रिमेन्स बचते थे ना, उनका जो रिमेन्स बचता था, इसी से इतिहास करना, इतिहास की रचना कर लेते हैं। आई होप समझ रहे होंगे। इसमें दो राय नहीं है। बवरे समझ रहे हो ना? हाँ, समझ नहीं हो रहे होंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। लोगों के पास और भी लर्निंग पॉइंट नहीं था, कुछ सीखते भी नहीं थे। तो जब सीखते नहीं थे, तब क्या हो रहा था? हो यूं रहा था कि लोग टूल्स पर ही निर्भर रहते थे। इधर आइए, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो क्या रहा? मेजरमेंट ऑफ टाइम इज अप्रोक्सीमेट, दैट इज द डेटिंग इवेंट्स एंड कल्चर इज। मतलब इस अगर मेजरमेंट करना होगा टाइम को, तो क्या करना होगा? घटनाओं को अध्ययन करना होगा, उनके कल्चर को अध्ययन करना होगा, तब जाके के डेटिंग का पता चलेगा, है ना? ये पहले की बात हो रही है। 30 लाख से लेकर के 5,000 साल पहले की बात हो रही है। बाद में क्या हुआ, यहाँ पे समझिए। यहाँ 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 लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ। 1% मानव जो है ना, 5,000 वर्ष बाद क्रियाकलाप कर रहा है। तो यानी 99% घटनाएं जो घटी, वो कहाँ पे घट रही है? ये वाला घट घट रहा है, पूरा क्रियाकलाप कर लेता है ना? यानी हमारे इंसेस्टर कितना बेचारा संघर्ष किया होगा, आप लोग सोचिए। और आप लोग जो है बैठ के पगड़ाते रहते हैं बताइए जी। ये सब जरा सोचिए, आप लोग सोचते हो तो नहीं हो, है ना? समझते नहीं है बात के, चले जाते हो आधी रात के। ये बात यही है। मतलब आप क्या समझिएगा, आप 99% लोग जो है, 99% की क्रियाकलाप जो है इसी समय घटना घट गया। बड़ा कितना संघर्ष किया होगा, जरा सोच के देखो, है ना? कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा बेचारा। कभी अन्य जाना, कभी उसको जानवर खाते थे, कभी ये जानवर खाते थे। ये कंडीशन होता था, है ना? इस समय बहुत अच्छे थे। दिन बहुत अच्छा हो रहा होगा इंसेशन के लिए। इसमें जो मटेरियल थे ना, और रिटर्न रिटर्न डॉक्यूमेंट सब मिल रहा है। कब की बात? ये 5,000 साल बाद की बात। ठीक है, ये बाद में हो रहा है कि लोग रिटर्न भी जान रहा। ठीक है, इसमें लिटरेचर भी सीख रहे हैं, है ना? इसके इवेंट्स के बारे में पता हो जाएगा, सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ के बारे में पता चलेगा, है ना? तो इसमें जो कल्चर होंगे, वो, है ना, एक्यूरेट बताएगा, उसका डेट एक्यूरेट बताएगा, डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन करेगा, है ना? सब चीज, युद्ध कैसे होगा, कोरोनेशन क्या होगा, ये सब चीज जो है ना 5,000 साल बाद पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग सब जान रहे होंगे बाबू रे, सब सब हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा डिटेल पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे समझिए, एक बड़ा ही लाजवाब टॉपिक पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जो इंसान थे हमारे देश में, या किसी भी देश में जो इंसान थे, वो बड़ा ही लाजवाब किस्म का इंसान हुआ करता था। अभी हमारे देश में 4 ऐसे एंसेस्टर्स का पता चला है, जिसका फोसिल्स पता चला है। देखो फोसिल्स क्या है, यानी जीवाश्म। फोसिल्स क्या है? जीवाश्म है। जीवों के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। तो देखिए, ये कौन मानव का फोटो है? तो कह रहा है होमो हैबिलस। लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। ये होमो हैबिलस थे, है ना? ये कहाँ रहते थे? तंजानिया के इलाका में रहते थे, केनिया में रहते थे। कहाँ रहते थे? केनिया में। कब की बात हो रही है? तो 2 से 6 मिलियंस, बाबा रे, जरा समझने की कोशिश करिएगा। मिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है, एगो की बात हो रही है। न शहर में हुआ, न ही घर में हुआ,
तो कह रहा है 2 से 6 मिलियन वर्ष पहले ये लोग जो है ना कहाँ रहते थे? तंजानिया में, है ना? केनिया में रहते थे। ये कौन मानव थे भाई? तो ये मानव का नाम क्या है? इस मानव का नाम क्या है? होमो हैबिलस। होमो हैबिलस। होमो हैबिलस। दिखता है हैबिलिस, पढ़ा जाता है हैबिलस। क्या कर सकते हो? है ना? कौन सा, किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते थे ये? तो कह रहा है मेड चीपर स्टोन टूल्स। ये बनाते थे चीपर, सॉरी चीपर नहीं, चॉपर स्टोन टूल्स। चॉपर स्टोन टूल्स, है ना? चॉपर स्टोन टूल्स। ठीक है, ये ऐसा हथियार बनाते थे जो चीरने का काम आता था। ठीक है, ये इंसान बहुत अच्छे थे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। है ना? इन्होंने स्टोन टूल्स का विकास किया। ठीक है, स्टोन टूल्स का विकास किया। स्टोन टूल्स का विकास कर लिया। तो ये स्टोन टूल्स है। सोचिए कि उस जमाने में विकास किया था। अच्छा, उस जमाने में जब विकास किया होगा ना तो बड़ा ही अच्छा माना गया, अरे तो बड़ा किस्म के साइंटिस्ट आया है भाई, बढ़िया किस्म के साइंटिस्ट आया है, लाजवाब साइंटिस्ट आया है। आज के टाइम में अगर पत्थर की कोई खोज करे तो क्या कहिएगा आप लोग? कमेंट करके बताइएगा। देखो भाई, आप लोग बेमतलब के खाली आते हो, है ना? कोई काम के नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। एक है होमो इरेक्टस। वाह 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 रे वाह वाह। क्या बात है, क्या बात। होमो इरेक्टस, ये कहाँ रहता था? ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली में रहता था। बहुत अच्छा बात। आप लोग को पता है ना जी, ये हमारा इंडिया है, ये अरब सागर है, और यहीं पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये भूमध्य सागर वाला इलाका है, ये पर्शियन गल्फ वाला इलाका है, यहीं पे ईरान है, यहीं पे इराक है ना? आप समझ रहे होंगे। ये मेडिटेरियन सी है। तो क्या कर रहा है आपको ईस्टर्न अफ्रीका में, ये जो रिफ्ट वैली वाला इलाका है ना, यहीं पे ये होमो हैबिलस रहा करते थे, सॉरी होमो इरेक्टस रहा करते थे। बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था, बहुत बढ़िया था। तो इसका विकास कब हो रहा है? लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो। यानी ये जो मानव है ना, वह 2 मिलियन ईयर्स एगो विकसित हुआ, और ये हाइंडेक्स की खोज करी। हाइंड एक्स कितना अच्छा डेवलपमेंट देखिए, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। क्लीवर्स की खोज कर डाली। यार सोचिए, आप लोग सोचते नहीं हो, समझते नहीं है बात को, चले आते हो आधी रात को। जरा सोचिए, क्या है हाइंडेक्स बना रहा है, उस जमाने में कितना बड़ा खोज हो गया होगा। क्या डिस्कवर को समझिए, ये लोग डिस्कवर कर रहे थे। आज के टाइम में कोई, है ना, आज के टाइम में कोई ये डिस्कवर करे किसका, हैंडेक्स के, कुल्हाड़ी का, उसमें भी पत्थर के, तो लोग क्या कहेंगे? मजाक उड़ाएंगे, है ना? लेकिन उस जमाने में ये अपने आप में बहुत क्लीवर भी था, इस तरह खोज किया। चार, एक और है, नियंडरथालनेसिस, अर्थात नियंडरथाल मानव। होमो नियंडरथालनेसिस मतलब नियंडरथाल मानव। ये भी बहुत अच्छे लोग थे। ये यूरोप के इलाका में रहते थे और साउथ वेस्ट एशिया में रहते थे। इट मीन्स अगर हम साउथ वेस्ट एशिया की बात करेंगे तो ये हमारे इंडिया में भी आ रहा है ना? हमारे इंडिया में भी वो आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो लगभग 40,000 वर्ष पहले रहते थे। कब? 40,000 साल पहले रहते थे इंडिया में। और मेड मिडिल पैलेलिथिक फ्लैग टूल्स, ये फ्लैग टूल्स का निर्माण कर रहा था। तो जरा सोचिए, हम अगर ऑप्शन में अगर आपको प्रोवाइड कर दें कि निम्न में से कौन जो है चॉपर टूल्स का निर्माण किया। एक तरफ रहेंगे टूल्स, एक तरफ रहेगा टूल्स, एक तरफ रहेगा ह्यूमन, या होमो मान के चलते हैं, है ना? तो एक तरह से ऐसे समझिएगा, हम मिलान करने के लिए देंगे कि बताइए भाई, चॉपर टूल्स का निर्माण किसने किया? एक तरफ रहेगा होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस रहेगा। ठीक है, थोड़ा समझाने की वजह से बोल रहे हैं, इसमें टेंशन नहीं लेना है। एक तरफ रहेगा हैंड एक्स या क्लीवर रहेगा,
तो हम कहेंगे होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, होमो हैबिलस। फिर एक तरफ रहेगा फ्लैक्टूल्स, तो हम कहेंगे होमो सैपियंस। तो आप लोग को मिलाना होगा भाई, आप लोग को मिलाना होगा, ठीक है? आप लोग को मिलाना होगा। इसको याद कर लीजिएगा, एक बार में नहीं तो 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, 1000 बार देखिए ना यार, देखने से क्या नुकसान होगा? 1000 बार देखते रहिए, आपको याद ही होता रहेगा, टेंशन थोड़ी है ना। टेंशन नहीं है ना, बात तो यहाँ ये है कि टेंशन ही नहीं है। खैर, लिविंग ह्यूमंस द होमो सेपियंस, अर्थात ये बेचारा आज के टाइम में ये दिखाई दे रहा है, होमो सेपियंस आधुनिक मानव ये है, आधुनिक मानव, बहुत अच्छा मानव। ये स्कल्स है, ये सब कितना स्कल्स है, खोपड़ी है ना? तो आप जरा सोचिए कब कैसा है। उम्मीद है आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलो आज के लिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने का नहीं है ना? टेंशन लेने का नहीं है। चलिए। अच्छा, एक चीज और देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? पाइरोलिथिक एज। यहाँ पे क्या है? मेसोलिथिक एज। जरा सोचिए, यहाँ पे क्या है? नियोलिथिक एज। यहाँ पे क्या है? ब्रॉन्ज एज। ठीक है? ये हो गया कैल्कोलिथिक एज, ये हो गया आयरन एज। तो स्टोन टूल्स को 3 भाग में डिवाइड कर रहा है ना? तो इस समय पैलियोलिथिक एज में जो इंसान थे वो कैसा थे? हंटिंग था और गैदरिंग करता था। कल भी बता रहे थे, सॉरी आज बता रहे थे ना कुछ देर पहले, कि इसमें इंसान हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। लाइफ स्टाइल क्या था? बड़ा सिंपल था। मतलब स्टोन टूल्स का इस्तेमाल तो करते थे, लेकिन सिंपल तरीका से करते थे। मेसोलिथिक एज में क्या हो रहा है? यहाँ पे समझो, मेसोलिथिक एज में क्या हो रहा है? यूज माइक्रोलिथिक, अर्थात टिन्नी टूल्स का इस्तेमाल होता था। छोटे छोटे पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे इसमें, मेसोलिथिक एज में। अच्छा, हंटिंग भी करते थे, गैदरिंग भी करते थे, और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए थे। मेसोलिथिक एज में थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है? अब आइए नियोलिथिक एज में। इसमें क्या हो रहा है ना, कि शिफ्ट कर रहा है वो, हंटिंग और गैदरिंग से वो एग्रीकल्चर में पूरी तरह से क्या हो रहा है? शिफ्ट हो जा रहा है। मतलब अब हंटिंग करना, एग्रीकल्चर करना, सॉरी गैदरिंग करना छोड़ दिया, अब वो एग्रीकल्चर करना, पर एग्रीकल्चर पर ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर पर, है ना? एक मिनट। अब ये लोग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करता है बड़े पैमाने पर, यानी हंटिंग करना छोड़ दिया। लोग पालने भी शुरू कर दिए, जानवरों को पालना शुरू कर दिए, और पॉलिश्ड किया हुआ स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस काल में पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल हो रहे थे? पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था, तो किस काल में? तो आप कहिएगा नियोलिथिक एज में, आप कहिएगा, ठीक है? ओके, 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 ओके। आइए आप कैलकुलेट करवाइए। इसमें कॉपर के साथ साथ स्टोन टूल्स का भी इस्तेमाल हो रहे थे। तो इसमें लोग अब मेटल की खोज कर दिया, तो पहले की तुलना में थोड़ा सा इसका जो टूल्स का जो निर्माण हो रहे थे वो कॉपर का इस्तेमाल तो हुआ ही, इसके साथ स्टोन का भी इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए इसका नाम दिया जा रहा है सैल्कोलिथिक, यानी कॉपर के साथ साथ स्टोन या फिर स्टोन के साथ साथ कॉपर भी इस्तेमाल हो रहे थे, इसलिए इसका नाम दिया कैलकुलेथिक एज। अब यहाँ पे समझिए, ब्रोंज एज जो है ना, कैलकुलेथिक एज से थोड़ा सा हार्ड निकला। इसको इसलिए हम कहेंगे ब्रोंज एज, क्योंकि इस समय ना टीन और कॉपर ये दोनों मिला करके एक नया वस्तु बनाते थे, जिसको ब्रोंज कहते थे। तो ये सिविलाइजेशन और टाउन्स और सिविलाइजेशन के विकास में ये अच्छा खासा विकास किया। तो जो ब्रोंज, जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो शुरुआत हो रहा है, वो इसी काल में हो रहा है। ठीक है ना? इसी काल में हो रहा है। अब आइए आयरन एज में। तो अपने आप में जो आयरन एज है ना, वो बड़ा ही विकसित है। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बहुत ज़्यादा विकसित है। मतलब ये स्मेल्टिंग
करके आयरन को गला करके स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था, स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाए जाते थे। इससे वेपन्स बनने लगे, हथियार बनने लगे और एडवांस सोसाइटी का निर्माण कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई। इसको इसके खोज से ना एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा विकास किया। क्यों भाई? क्योंकि ये बाकी की तुलना में ये खेत को कोड़ने में बड़ा आसान होता था इससे। तो ये आप समझ रहे होंगे, आप उम्मीद करते हैं समझ ही गए होंगे। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही रह लेते हैं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।